नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। पीएम मोदी शनिवार को जापान दौरे के दूसरे दिन एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। यहां उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर भी किया। इसी दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। आपको बता दें, मोदी ने शुक्रवार को 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। इसी दौरान दोनों देशों में 150 समझौते हुए। जापानी पीएम ने भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात कही। जापान के बाद मोदी 2 दिन के दौरे पर चीन जाएंगे। वे रविवार को SCO समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने इनकी पुष्टि की। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा होगा। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और रूस अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। पुतिन सोमवार को चीन में होने वाले SCO समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान उनकी भारत यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। रूस की तरफ से ये घोषणा तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के निर्यात पर कुल 50% टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। अपील कोर्ट ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि आखिर में अमेरिका जीतेगा। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज 14वां दिन है। यात्रा सारण से शुरू हुई जो भोजपुर जाएगी। आज यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। वे तेजस्वी यादव के गले मिले। यात्रा में सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी लालू यादव की बेटी रोहिणी भी शामिल हुई। तेजस्वी, अखिलेश यादव और रोहिणी तीनों एक ही गाड़ी से हैं। पटना से यात्रा के लिए निकलने के दौरान तेजस्वी ने कहा, बीजेपी में हिंसक लोग हैं, गॉड से इनके पूर्वज हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। इनकी पार्टी में रैपिस्ट और भ्रष्टाचारी हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जरांगे जालना से बुधवार को मुंबई के लिए निकले थे। उन्होंने 29 अगस्त को मुंबई आजाद मैदान में अनशन शुरू किया। जरांगे ने घोषणा की है कि जब तक समुदाय की मांगे पूरी नहीं हो जाती वे पीछे नहीं हटेंगे। मनोज ने चेतावनी दी कि हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। अगर सरकार शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी करती है तो वह अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर देंगे। जरांगे की मांग है कि सभी मराठों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए OBC के तहत कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में आज सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। यहां और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग लापता हैं। यहां रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के गौहर में शुक्रवार देर रात बादल फटा था। वहीं पंजाब के अमृतसर, पठानकोट समेत 8 जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं। 250 से ज्यादा गाँव में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग लापता हैं। भारतीय रुपया पहली बार 88 रुपये प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ की वजह से रुपए में ये गिरावट आई। कारोबार के दौरान रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 64 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये 88.29 रुपये प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। हालांकि रिजर्व बैंक ने डॉलर बेचकर रुपए को थोड़ा सहारा दिया और ये करीब 88.12 पर ट्रेड करने लगा। वही कारोबार बंद होने पर यह 20 पैसे की गिरावट के साथ 87.85 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 2 युवक बेसुध पड़े सेवादार पर लगातार डंडे बरसाते दिखे। आसपास 3 से 4 युवक और खड़े थे। घटना को अंजाम देकर सभी मौके से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी पहचान दक्षिणपुर निवासी 30 साल के अतुल पांडे के रूप में हुई है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।